अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख रहमतुल्ला, बीजेपी स्पोक्स पर्सन तेलंगाना। ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक जब अपने पाकिस्तान वाले को मारा था सर्जिकल स्ट्राइक करके पीएम मोदी जी के इससे, तो सब लोग तालियां मारे। इससे डरने का क्या जरूरत है? सर्जिकल स्ट्राइक होता है जो हमारा कंट्री वाला नहीं है, जो अपना वतन वाला नहीं है, जो बाहर का वतन वाला होता है, उसको खींच के निकाल के उसका कंट्री को भेजने का मतलब सर्जिकल स्ट्राइक होता है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोला, वो बातों को पूरे तरह से ये करके अपोजिशन में अपोजिट करके बता रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। सर्जिकल स्ट्राइक ये है, एक फल लेके, एक एप्पल में जो अंदर का जो बीज रहता है, वो अपन बीज को नहीं खाते, वो अपन को जरूरत नहीं रहती है, उसको निकाल के फेंक रहे। वो ये मानिए सर्जिकल स्ट्राइक माने वही। अब क्यों डरते? अब तो भारतवासी है, वी आर इंडियंस, सो व्हाई यू आर फियरिंग? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। मुझे तो समझ का बाहर है, आप क्यों डर रहे? डरने का वजह क्या है आपको? जो पाकिस्तान से, जो अफगानिस्तान से, या जो भी बाहर से नागरिक आके फंसे हुए हैं, जो गंदे काम करते हैं, जो ड्रग्स बेच रहे हैं अपने ओल्ड सिटी में या अपने हैदराबाद में, उन लोग को निकाल के उनको बाहर भेजने के लिए मकसद है ये सर्जिकल स्ट्राइक। आपको क्या इसमें, ये क्या है? आपको दर्द क्यों, किस चीज की है आपको? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ भाई, सर्जिकल स्ट्राइक। यू आर इंडियन, आई एम इंडियन, व्हाई शुड वी फियर? द अदर कंट्री पीपल शुड फियर, व्हाई शुड वी फियर वन हु इज डूइंग वेरी बैड टू अवर सोसाइटी? ड्रग्स बेच रहे निग्रो वाले, देखो, पूरे अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को खराब कर रहे, ड्रग्स बेच रहे, उनको निकाल के फेंकेंगे हम, वहां पर सोसाइटी से बाहर करेंगे। जो भी आदमी जो गंदा काम करता है ना, जो अपना वासी नहीं होता, जो भारतवासी नहीं होता, उसको निकालने का आवश्यकता है अभी। तो आपके पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट के जो पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोले ओल्ड सिटी में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे बोले। ओल्ड सिटी, यही बोल रहा हूँ मैं आपको, यही बोल रहा हूँ। ओल्ड सिटी नहीं, हैदराबाद में बोले थे वो। इसको मीडिया या चंद लोगों ने इसको बात बदलाया है। नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक है। जो अनागरिकता है, जो अपने इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो लोग को निकाल के भेजना है। इसको डरने का क्या जरूरत है आपको? आई एम इंडियन, यू आर इंडियन, व्हाई शुड वी फियर? और भारत में रह के भारत माता की जय बोलना है, आप क्यों नहीं बोल रहे? आप बोलिए। और इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज वेरी ग्रेट, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। व्हाई यू आर नॉट टेलिंग भारत माता की जय? इसमें क्या गलती है बोलने में? मुझे तो कुछ ये नहीं है, एतराज नहीं है। मैं बोलता हूँ भारत माता की जय। अच्छा, ये बीजेपी जो है, ये म्यूनसिपल इलेक्शन को इतना बड़ा क्यों बना रही है? इलेक्शन ही होता है, या म्यूनसिपल चाहिए या जो भी चाहिए, इलेक्शन ही होता है। हम लोग बीजेपी लोग ना सीधा साधा इलेक्शन करते हैं। ये लोग पैसे दे रहे हैं सब लोग को, यूथ को भटका रहे और बहुत पैसा दे रहे। बीजेपी के पास पैसा नहीं है। हमारे कैंडिडेट्स एकदम कैजुअल पर्सन से, हम जो भी देखो, जो भी हमने उनको ये दिया है, सीट दिया है, वो जो भी कॉर्पोरेट्स बनने वाले, दे आर वेरी गुड पीपल, दे सर्व द सोसाइटी। वेरी पुअर पीपल, दे कांट स्पेंड मनी। आपके पास पैसे, आपके पास गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, आप पैसे बांट रहे, हम लोग पैसे नहीं बांट सकते। इसलिए हम लोग आके, हमारे लोग नए लोग हैं, उनके बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। इसमें क्या बात है? असेंबली इलेक्शन में आप लोग इतना प्रचार नहीं करे, अब म्यूनसिपल इलेक्शन में प्रचार करने की वजह क्या है? प्रचार किए थे, असेंबली इलेक्शन में भी हमने प्रचार किए थे, लेकिन अप टू द मीडिया नहीं पहुंच पाया अपन, वो मैं मानता हूं। लेकिन अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे नड्डा जी, प्रेसिडेंट साहब और हमारे अमित शाह जी, दे आर वेरी क्लीन ऑन आवर साउथ इंडिया। हम अगला देखिए, हमारा शहर, हमारा बीजेपी, हमारा मेयर, हमारा शहर बन के रहेगा इंशाल्लाह।